Hello friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and welcome to the last chapter of the political theory class 11th. And this chapter is interesting and it will give you a very wide view of what is actually development. Okay, the chapter's name is development. So we will be reading all about it, that what are the positive sides and what are the negative sides of the development. So let us see what is the definition. Development is a process which enables improvement, progress, well-being and aspiration for a better life. मतलब हमारी सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट होगी, उसकी प्रोग्रेस होगी और हमारी सोसाइटी की जो क्वालिटी है लाइफ की वो बेटर हो जाएगी और सोसाइटी जो है उसके अंदर एक विश होगी, एक डिजायर होगी फॉर इवन बेटर लाइफ. ठीक है कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, मान लो कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो लोगों के मन में एक एस्पिरेशन होगी, एक विश होगी, एक डिजायर होगी कि आगे चल के हमारी इसकी वजह से एक बेटर लाइफ जो है वो हो जाएगी. ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में कि फॉर एन एग्जाम्पल क्लास 11th है और क्लास 12th है. आपके स्कूल में ऐसे कहा जाता है कि हर ईयर जो है स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मैगजीन क्रिएट करते हैं. ठीक है, हर एक क्लास अपनी एक मैगजीन क्रिएट करती है. अब देखो 11th क्लास की टीचर जो हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को जो है टॉपिक असाइन कर देते हैं कि आपको पोएट्री लिखनी है. ठीक है, आपको एक ड्रामा लिखना है और थर्ड पर्सन को कह रहे हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में लिखना है, ये सारी चीजें. फोर्थ पर्सन को कह रहे हैं आपको इस चीज का स्केच बनाना है. ठीक है, टीचर ने असाइन कर दिया. अब फॉर एन एग्जाम्पल जिस पर्सन को ड्राइंग करने को मिला है उस पर्सन का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग के अंदर, और जो पर्सन को मिला है पोएट्री लिखने का उसके अंदर इंटरेस्ट है कि मैं ड्राइंग बनाऊं, बट द टीचर हैज गिवन हिम टू जस्ट राइट अ पोएट्री. तो अब आप ये देखें इस क्लास का सिनेरियो. पर जो क्लास 12th है, क्लास 12th के जो टीचर है ही इज वेरी वाइज. ठीक है, उन्होंने क्या करा, क्लास में जो है एक तरह से डिबेट किया कि हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे और कौन से बच्चे का कौन सा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है टॉपिक्स बच्चों ने ले लिए. ठीक है, जैसे जिसकी ड्राइंग अच्छी थी ही हैज बीन गिवन कि यस यू हैव टू मेक अ ड्राइंग और अ स्केच. ठीक है, पोएट्री वाले बच्चे को पोएट्री दे दी गई. तो आपने देख लिया दो सिनेरियो थे क्लास 11th के और क्लास 12th के. अब आप ये बात सोचिए किसकी मैगजीन ज्यादा अच्छी होगी और किसकी मैगजीन जब बनेगी, तैयार होगी, किस क्लास के स्टूडेंट को ज्यादा इंटरेस्ट से वो करने में अच्छा लगेगा. ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज क्लास 12th. ठीक है, आप देखो इसका कंक्लूजन क्या है इस बात का. द लीडर कैन ईदर कंसंट्रेट ऑन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स. मतलब जो हमारे लीडर हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लान को कि यस मैंने डिसाइड कर लिया, अब आप सभी को करना है जैसे जैसे मैंने कह दिया. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रोटेस्ट. ठीक है, मतलब कि ये जो लीडर है, जिस बच्चे को पसंद ही नहीं था ड्राइंग करना, उसे ड्राइंग का जो है एक पोर्शन दे दिया मैगजीन का, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके मन में होगा दैट आई शुड से टू द टीचर दैट यस आई कैन नॉट मेक अ ड्राइंग. पर ये अगर टीचर ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ अपने मैगजीन बनाने में ही इंटरेस्ट रखते हैं और जितने भी प्रोटेस्ट है उन्हें देखते ही नहीं, एक ये चीज हो जाती है कि हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे लीडर हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि हाँ वो अपने प्लान बना लेंगे और चाहे जितने मर्जी प्रोटेस्ट हो रहे हो, ठीक है, चाहे जितने मर्जी लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, वो देखेंगे नहीं. नंबर 1 ऐसा हो सकता है. या फिर और दे कैन प्रोसीड डेमोक्रेटिकली कैरिंग द पीपल विद देम. मतलब कि लीडर एक दूसरी तरह का भी हो सकता है जो कि क्या करेगा, डेमोक्रेटिकली जो है पहले उन्होंने कराया डिबेट कि किसको क्या चाहिए. ठीक है, और लोगों की जो राय है, लोगों की जो ओपिनियन है उसे अपने साथ लेकर चले. तो अब देख सकते हैं आप कि
ये जो डेवलपमेंट होगी, अगर मान लो ये एक कंट्री थी, ठीक है, इसके अंदर ऐसा हो गया, फर्स्ट वाली लाइन जैसा हो गया, ठीक है, तो इस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी, पर कई लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा बुरी होगी, ठीक है। और अगर इस टाइप की कंट्री है हमारे पास, तब क्या होगा, डेवलपमेंट होगी एंड एवरी वन विल बी हैप्पी, ठीक है। सो द लीडर ऑफ एनी कंट्री हैव टू ऑप्शंस। अब उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट को कई बार एक कोई भी पर्सन नैरो व्यू से देखता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल बना, ठीक है, और या फिर आपकी सिटी जो है उसके आसपास एक बड़ा डैम बन रहा है, ठीक है, पर इस व्यू को ब्रॉड करने की जरूरत है, मतलब अच्छी तरीके से डीपली देखने की जरूरत है कि क्या ये डेवलपमेंट हो भी रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, बट एक्चुअल में इसके अंदर कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि जो पुअर लोग हैं वो यहाँ पर आके अपना जो है ट्रीटमेंट करा सके, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि इन एक्चुअल सेंस हॉस्पिटल इज मेंट फॉर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल इज नॉट ऑल अबाउट द बिल्डिंग, राइट। उसके बाद जो डैम है, फॉर एन एग्जाम्पल, जो डैम बनाए जा रहे हैं वो अगर बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि देखो जो डैम होते हैं, जो मेगा डैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, उन्हें बनाने की जगह 200 विलेजेस से भी ऊपर की होती है, ठीक है। अब जब ये डैम बन जाए, ठीक है, इसके अंडर जो है 200 विलेजेस से ज्यादा विलेजेस जो है वो डूब जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जहां पे वो लोग रह रहे थे पहले उनका क्या होगा, ठीक है। डैम बन गया, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का काम किया, बट द सी ऑल्सो द साइड इफेक्ट, ठीक है। आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर चीज से बेनिफिट किसका हुआ और इस चीज की वजह से बर्डन किसके ऊपर आया। बेनिफिट किसका होएगा, जो रिच लोग हैं कंट्री के, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, क्योंकि जो डैम है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है। पर बर्डन किसके ऊपर गया, जिन लोगों की जमीन गई। अब उन्हें शायद कंपनसेशन दी जाए इस चीज की, पर एक्चुअल में जिस टाइप की उनकी जमीन थी। और फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे कि आपके घर की जगह हमने डैम बनाना है और हम आपको एक प्लॉट दे देंगे, आप क्या अपना घर का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम बना के देंगे? वो नो। तो वो जो बर्डन है वो कुछ लोगों के ऊपर आता है, बेनिफिट जो है वो रिच पीपल का होता है। तो डेवलपमेंट को नैरो व्यू में नहीं देखना, ब्रॉड व्यू में देखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। आप देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या होता है देखो, 20th सेंचुरी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होगा, 20th सेंचुरी मीन्स 1901 to 2000। अब जब आप सेकेंड हाफ आपने ढूंढना है, फर्स्ट हाफ क्या होगा 1901 to 1950 फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ क्या होगा 1951 to 2000। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी क्या हुआ, ये वाला टाइम पीरियड। मतलब जब भी आपको किसी भी सेंचुरी का टाइम पीरियड बनाना है ना, आपको क्या करना है, 20th सेंचुरी है ना, तो आपको 20 के बाद 00 डाल देना है, और उससे पहले 20 से पहले क्या आता है 19, और उसके आगे 10 डाल देना, उसके पीछे 00, उसके पीछे 10, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब देखो, सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, कॉलोनियल रूल से ज्यादातर। कॉलोनियल रूल का क्या मतलब है, दूसरी कंट्री के लोग जब किसी और कंट्री के ऊपर रूल करने लग जाते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। अब कॉलोनियल रूल से जब इंडिपेंडेंट हुई कई कंट्रीज, वो ज्यादातर अंडर डेवलप्ड थी। मतलब कि 3 टाइप की कंट्रीज होती है, एक होती है डेवलप्ड जो कि डेवलप हो चुकी है, एक होती है डेवलपिंग मतलब जो डेवलप कर रही है, और एक होती है अंडर डेवलप्ड मतलब अभी वो डेवलपमेंट उसमें शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो कई कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी मतलब गरीबी, माल न्यूट्रिशन मतलब लोगों के पास खाना नहीं है इसलिए उन्हें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी जैसी प्रॉब्लम्स थी उनमें। ठीक है, अब इस कॉलोनियल रूल के अंदर एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे कि हम
सुनते हैं कि इंडिया के अंदर जो रेलवे सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट हो रही थी, पर डेवलपमेंट का फायदा किसको हो रहा था? कॉलोनियल रूलर्स को हो रहा था, लोगों का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था। अब हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका एक फर्ज बनता था कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे हमारी कंट्री का इतना जो बुरा हाल है अफ्रीकन कंट्रीज का भी और एशियन कंट्रीज का भी, वो जो है बेटर होए और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होता था, जो आइडिया है डेवलपमेंट का कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होती कैसी है, वो जो है सारे लोग यही ऑलमोस्ट सभी यही मानते थे कि जो वेस्ट है, मतलब कि जो यूएस है, यूरोप है, वो कौन सी डायरेक्शन में आते हैं? वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली और अपनी सारे सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन कर लिया, मतलब कि सब कुछ नई नई चीजें लेके आए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। मतलब अगर हम वेस्ट जैसे बन जाए, वेस्ट मीन्स यूएसए, यूरोप एंड ऑल, ठीक है। तो क्या क्या चाहते थे लोग कि डेवलपमेंट कब होती है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, मतलब पूरी कंट्री में इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जब हमारा एग्रीकल्चर जो है ज्यादा लेबर पे बेस्ड ना हो, मशीनरी पे बेस्ड हो, ठीक है। और एजुकेशन आनी शुरू हो जाए। अब देखो जो ये एग्रीकल्चर है, इन सारी चीजों को करने के लिए हमारी सरकार ने क्या लिए? लोन लेती थी, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन है कंट्रीज की, तो वो लोन ले रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही डेवलपमेंट को लाने के अंदर। तो इंडिया ने जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो हैं, 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम जो है शुरू किया, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे FYP, ठीक है। तो 1950s से ये सब कुछ शुरू हो गया और हमारी कंट्री के अंदर इन प्लान्स के अकॉर्डिंगली भाखड़ा नगर डैम, स्टील प्लांट्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन जैसी चीजें जो हैं एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। जैसे कि एजुकेशन के अंदर क्या है, IITs जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इन प्लान्स का एक्चुअल में गोल क्या था कि हम पुअर लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और रिच लोगों को कम। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो, ठीक है। एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। यू मे सब्सक्राइब टू माई चैनल।